हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम मैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। आई होप आप सब नोट्स लेके बैठोगे दोस्तों। अगर नहीं नोट्स लेके बैठो तो नोट्स लेके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे जितने प्रश्न करवाए जा रहे हैं सब आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। इसलिए एक एक प्रश्न को अपने नोट्स में नोट करते रहो ताकि एग्जाम के टाइम आप एक अच्छी रिविजन कर सको मेरे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपियर कर रहे हैं वो भी अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारी इस सीरीज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा मेरे दोस्तों कि कोई एक लड़की है जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है या किसी क्षण भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में ऊंचाई पर उड़ रहे किसी गुब्बारे को देखती है तो उस समय इसकी आंख का उन्नयन कोण कितना होता है मेरे दोस्तों? 60 अंश होता है। कुछ समय बाद उसकी आंख का यही उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है मेरे दोस्तों? 30 अंश हो जाता है। इसका मतलब गुब्बारा चलकर कुछ आगे निकल गया तभी तो उन्नयन कोण घट के 60 से 30 अंश हो गया मेरे दोस्तों। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा कुल चली गई दूरी अर्थात उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। बताइए कि गुब्बारा वो चलकर कितनी दूरी तय कर लिया है। क्वेश्चन ने क्या कहा मेरे दोस्तों कि कोई लड़की है 1.2 मीटर लंबी है या किसी गुब्बारे को देखती है जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। किसी क्षण उसकी आंख का उन्नयन कोण कितना था मेरे दोस्तों? 60 अंश था। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 60 से 30 अंश हो गया अर्थात गुब्बारा चलकर कुछ दूरी वो आगे चला गया। जो पहले ए पर था कुछ दूरी चल के उसकी स्थिति चेंज हो गई मेरे दोस्तों, तब जाके उन्नयन कोण घट के 60 से कितना हो गया? 30 अंश हो गया। तो इस दौरान गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। आपको बीएफ फाइंड करना है मेरे दोस्तों। जैसा कि फिगर आप लोग के सामने बना है मेरे दोस्तों। मान लिया कि सी क्या है? लड़की की स्थिति है जिसकी लंबाई कितनी है? 1.2 मीटर दोस्तों। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आइए सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। फिगर मैंने आपके सामने बना दिया है दोस्तों। लिखेंगे माना लड़की की स्थिति सी है। माना लड़की की स्थिति अर्थात लड़की कहां पर है? मान लीजिए सी बिंदु पर है। माना लड़की की स्थिति सी बिंदु पर है मेरे दोस्तों, जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है। 1.2 मीटर है दोस्तों। हमने मान लिया कि जो लड़की है 1.2 मीटर की वो बिंदु सी पर है तथा गुब्बारे की स्थितियां ए व ई है। यानी कि पहले गुब्बारा किस बिंदु पर है? ए पर है और बाद में कहा चला गया? ई पर दोस्तों। हमने मान लिया कि जो लड़की है वो सी पर है। माना कि लड़की की स्थिति बिंदु सी पर है। उस लड़की की लंबाई कितनी है मेरे दोस्तों? 1.2 मीटर। माना लड़की की स्थिति सी बिंदु पर है जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है। इस लड़की की लंबाई कितनी है मेरे दोस्तों? 1.2 मीटर है तथा गुब्बारे की स्थितियां ए व ई है। पहले गुब्बारा ए बिंदु पर है और बाद में कहा चला गया मेरे दोस्तों? ई बिंदु पर चला गया। उड़ के कहा चला गया मेरे दोस्तों? ई बिंदु पर चला गया। यह भूमि से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है मेरे दोस्तों? 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। यानी कि एडी जितना होगा चित्र से मेरे दोस्तों
चित्र से लिख देंगे यहाँ पे, चित्र से एडी कितना होगा उतना ही आपका इजी भी होगा, और ये कितना है 88.2 मीटर। भूमि से वो गुब्बारा कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है मेरे दोस्तों, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है मेरे दोस्तों। अगर इस लड़की से उस गुब्बारे की वास्तविक ऊंचाई देखी जाए मेरे दोस्तों तो कितना हो जाएगा मुझे बता दीजिए आप। लड़की 1.2 मीटर है, भूमि से गुब्बारा 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, लड़की की लंबाई 1.2 मीटर है मेरे दोस्तों। तो गुब्बारे की वास्तविक ऊंचाई कितनी हो जाएगी इस लड़की से अगर देखा जाए, इस लड़की के ऊपर गुब्बारे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, लिखेंगे गुब्बारे की वास्तविक ऊंचाई, गुब्बारे की वास्तविक ऊंचाई। अगर वास्तविक की बात कर ले मेरे दोस्तों, लड़की के ऊपर से यानी कि लड़की से ऊपर कितना ऊपर उड़ रहा है मेरे दोस्तों, गुब्बारे की वास्तविक ऊंचाई कितनी मान ले दोस्तों, ये आपकी ए बी बराबर ई एफ कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 88.2 माइनस 1.2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 87 मीटर। यानी गुब्बारा जो है मेरे दोस्तों उस लड़की के ऊपर कितना ऊपर उड़ रहा है भाई 1.2 मीटर तो लड़की ही हो गई, 88.2 मीटर भूमि से है, इस लड़की के ऊपर कितना है मेरे दोस्तों 87 मीटर ऊपर उड़ रहा है। शुरुआत में वो कितने मीटर उड़ रहा है 87 मीटर ऊपर उड़ रहा है, एंड लास्ट में भी कितना ऊपर उड़ रहा है मेरे दोस्तों 87 मीटर ही उड़ रहा है। यानी लड़की के ऊपर लड़की से उसकी ऊंचाई कितनी है, लड़की से उस गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है मेरे दोस्तों 87 मीटर, और हमने उसको क्या मान लिया गुब्बारे की वास्तविक ऊंचाई मान लिया, क्योंकि हमको सॉल्यूशन में क्योंकि हमको जब कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज को तो वही हमको हाइट लेनी है, इसलिए उसको हमने क्या मान लिया मेरे दोस्तों वास्तविक ऊंचाई मान लिया। तो गुब्बारे की वास्तविक ऊंचाई कितनी मेरे दोस्तों 87 मीटर है, कितनी है 87 मीटर है। अब आपको बताना है कि जब उन्नयन कोण 60 से 30 हो गया घटकर, तो गुब्बारे ने जो डिस्टेंस कवर करी है बी से एफ तक की जो डिस्टेंस कवर करी है ये कितनी डिस्टेंस है मेरे दोस्तों ये आपको बताना है। हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं मेरे दोस्तों, बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले तो हम ये पता कर ले कि शुरुआत में वो लड़की जब गुब्बारे को देखी थी, जब उन्नयन कोण 60 अंश था, तब वो कितनी डिस्टेंस पर थी। हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे मेरे दोस्तों बीसी, यानी कि जब उन्नयन कोण 60 अंश था तब उस लड़की से उस गुब्बारे की डिस्टेंस कितनी थी, यानी कि ये डिस्टेंस बीसी कितनी है। उसके बाद जब उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो गया, यानी कि गुब्बारे की स्थिति ई हो गई, तब वो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यानी कि बीसी फाइंड कर ले, एफसी फाइंड कर ले, और एफसी में से बीसी घटा दे मेरे दोस्तों तो आपको एफबी फाइंड हो जाएगा। और एफबी क्या है, यही गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी है। एफबी क्या है मेरे दोस्तों, यही गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी है, यही आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा मोटो क्या होगा, क्या फाइंड करना कि शुरुआत में लड़की उस गुब्बारे से कितनी दूरी पर है, यानी कि बीसी फाइंड करेंगे। लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज ए बी सी में tan 60 बराबर, जब उन्नयन कोण कितना था मेरे दोस्तों 60 डिग्री था, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है 87 मीटर है। लंब कितना है मेरे दोस्तों 87 भाई, लंब बटे आधार tan 60 लंब बटे आधार, लंब क्या है मेरे दोस्तों ए बी है। आप यहाँ पे वैल्यू ना पुट करके आप पहले ए बी लिख सकते हो, tan 60 = AB अपॉन BC कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्तों। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। AB कितना है मेरे दोस्तों 87 है, और BC डिस्टेंस कितनी है ये आप फाइंड कर रहे हो। ये डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में मेरे दोस्तों, और ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, लेकिन BC = हो जाएगा मेरे दोस्तों 87/√3 मीटर। यानी कि शुरुआत में वो डिस्टेंस कितनी है मेरे दोस्तों, शुरुआत में लड़की की डिस्टेंस कितनी है मेरे दोस्तों 87/√3 मीटर। 87/√3 मीटर मेरे दोस्तों, BC = 87/√3 मीटर। अब लास्ट में हम क्या पता कर ले, अगर एफसी पता कर ले, मेरे दोस्तों एफसी पता कर ले, तो पूरे एफसी में से अगर बीसी घटा दे तो बढ़ तरह चली गई दूरी हमको मिल जाएगी मेरे दोस्तों। आगे बढ़ लेते हैं, लिखेंगे अब कौन से त्रिभुज में, अब उन्नयन कोण तो घट के 30 हो गया है ना, तो त्रिभुज EFC में या फिर ECF में दोस्तों, अब त्रिभुज EFC में दोस्तों tan 30, अब की बार उन्नयन कोण घट के 30 अंश हो गया मेरे दोस्तों, तो tan थीटा लंब बटे आधार, लंब क्या है मेरे दोस्तों EF है, आधार क्या है मेरे दोस्तों अब की बार FC है।
अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 मेरे दोस्तों, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। EF कितना है मेरे दोस्तों, ये भी 87 ही है। EF भाई जितना AB है उतना ही EF मेरे दोस्तों, एक 1.2 घट गया टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 88.2 थी। लड़की 1.2 मीटर की है, तो भाई उन्नयन कोण कहां से बनेगा, उसकी आंख से ही तो बनेगा, उसकी आंख से ही तो उन्नयन कोण बनेगा मेरे दोस्तों। तो इनिशियल तो आपकी 88.2 है मेरे दोस्तों, बट जो रियल बचेगी, वास्तविक जो डिस्टेंस बचेगी मेरे दोस्तों, वो 87 हो जाएगी। 88.2 में से हम क्या करेंगे, 1.2 घटा देंगे मेरे दोस्तों। एग्जैक्ट रियल हाइट कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, 87 मीटर। वास्तविक ऊंचाई मान लिया हमने, जो AB है ना, EF जो है, इसको हमने वास्तविक ऊंचाई मान लिया मेरे दोस्तों। तो कितना बचेगा, 87 मीटर। भाई उन्नयन कोण उसकी आंख से ही तो बनेगा, तो डिस्टेंस कहां से लेंगे, क्षैतिज रेखा से ऊपर लेंगे, तो उसकी आंख से ही क्षैतिज रेखा के ऊपर ही तो लेंगे। तो कितना है मेरे दोस्तों, 87 है। ओके, EFC कितना है मेरे दोस्तों, यही फाइंड कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। EFC इज इक्वल टू 87√3 मीटर। लो भाई, FC इज इक्वल टू 87√3 मीटर, और वहीं BC कितना आया था, 87/√3 मीटर मेरे दोस्तों। आपको क्या पता करना है कि जब उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो गया, तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी बताइए भाई। ये BF आपको फाइंड करना है, ये डिस्टेंस आपको BF फाइंड करना है मेरे दोस्तों। FB कब डिस्टेंस बताना है भाई, गुब्बारा 60 यहां था, 30 हो गया उसके बाद चलने के बाद, तो यही डिस्टेंस तो उसने चली है, यही आपको फाइंड करना है मेरे दोस्तों। लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, अतः गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, या फिर तय दूरी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, FB इज इक्वल टू FC माइनस BC भाई ये फाइंड करना है, FB फाइंड करना है। तो FC में से अगर BC घटा देंगे तो हमको मिल नहीं जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं, FC कितना है मेरे दोस्तों, 87√3 है, 87√3 है। BC कितना है मेरे दोस्तों, 87/√3 है, 87/√3। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे आराम से कैलकुलेट कर सकते हो मेरे दोस्तों। देखिए 87 कॉमन है, 87 कॉमन है मेरे दोस्तों, √3 माइनस 1/√3 बचेगा। ओके, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों। 87 कॉमन है ना, ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1/√3, और सॉल्व कर लीजिए इसको। 87 √3 का √3 में करेंगे मेरे दोस्तों 3 हो जाएगा, लेकिन 3 माइनस 1/√3 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का √3 में होगा, √9 की वैल्यू 3 होती है मेरे दोस्तों। √3 का √3 में करेंगे केवल 3 बचेगा, तो 3 माइनस 1/√3 हो गया मेरे दोस्तों। यानी कि FB इज इक्वल टू 87 इंटू 2 अपॉन √3 मेरे दोस्तों। यही तो बचेगा ना, अरे भाई 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। अगर रेशनलाइजेशन करा दे मेरे दोस्तों, नीचे इर्रेशनल नंबर है, अगर किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो मेरे दोस्तों, तो वहां से हम क्या कर लेते हैं, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, परमीकरण करा देते हैं मेरे दोस्तों। नीचे √3 है तो √3 से गुणा भाग कर देंगे मेरे दोस्तों। ऊपर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 87 इंटू 2 इंटू √3 और अपॉन में 3 मेरे दोस्तों। आइए काट लीजिए इसको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 29 इंटू 2 इंटू √3, FB इज इक्वल टू 58√3 मीटर। FB इज इक्वल टू 58√3 मीटर, यानी कि उस गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, इस समय अंतराल में उस गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, 58√3 मीटर। जब उन्नयन कोण घटकर 60 से 30 अंश हो गया, तो उतने अंतराल में गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी मेरे दोस्तों कितनी हो जाएगी, 58√3 मीटर मेरे दोस्तों। आई होप पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए मेरे दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, ABCD एक समलंब इस प्रकार है कि AB समांतर है CD के, इसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध कीजिए AO/OC बराबर BO/OD। बहुत ही बढ़िया प्रश्न मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे समझिए और अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए।
तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि कोई एक समलंब है एबीसीडी कोई एक समलंब है मेरे दोस्तों, जिसमें एबीसीडी एक दूसरे के समांतर है। एबीसीडी के क्या है मेरे दोस्तों, पैरेलल है, समांतर है। और एसी और बीडी इसके दो विकर्ण इस प्रकार हैं कि एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको सिद्ध करना है मेरे दोस्तों कि एओ बटे ओसी बराबर बीओ बटे ओडी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आइए इसकी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। इसमें क्या दिया गया है मेरे दोस्तों कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, एक समलंब है मेरे दोस्तों, जिसमें AB समांतर है किसके, CD के। ABCD एक ट्रेपेजियम है, एक समलंब है, जिसमें ABCD के क्या है मेरे दोस्तों, समांतर है। ABCD के क्या है मेरे दोस्तों, समांतर है। और इसके दो विकर्ण जो AC और BD हैं एक दूसरे को O पर काट रहे हैं मेरे दोस्तों। एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं, O पर काट रहे हैं। आपको सिद्ध क्या करना है, आपको प्रूव करना है मेरे दोस्तों, आपको प्रूव करना है कि AO बटे OC जो है वो BO बटे OD के क्या है मेरे दोस्तों, बराबर है। ये कंडीशन आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि AO बटे OC बराबर BO बटे OD मेरे दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, रचना करेंगे, एक छोटी सी रचना करेंगे मेरे दोस्तों। रचना में क्या करेंगे कि EO पैरेलल खींचेंगे किसके, AB की। ईओ पैरेलल खींचेंगे किसके, AB की मेरे दोस्तों। ये एक ऐसी रचना करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक ऐसी रेखा खींचेंगे ईओ जो AB के क्या हो मेरे दोस्तों, समांतर हो। हमने एक ऐसी रचना कर दी, एक ऐसी रेखा खींच दी ईओ जो AB के क्या है मेरे दोस्तों, समांतर है। और जब ईओ AB के समांतर है, ईओ AB के समांतर है, तब ईओ जो होगा मेरे दोस्तों वो CD के भी समांतर होगा। ध्यान दीजिएगा, ABCD ये एक दूसरे के समांतर है, यानी कि AB समांतर है CD के, CD समांतर है AB के। हमने रचना क्या करी है, एक रेखा खींची है ईओ जो AB के समांतर है। अब ईओ AB के समांतर है तो ईओ जो है मेरे दोस्तों वो CD के भी तो समांतर होगा। इसीलिए हमने रचना करी है ईओ AB के समांतर, तब ईओ जो होगा मेरे दोस्तों वो CD के भी क्या होगा, समांतर होगा। ये हमने क्या किया मेरे दोस्तों, रचना कर दी। ये हमने क्या कर दी मेरे दोस्तों, रचना कर दी। अब आइए आगे बढ़। त्रिभुज आपको प्रूफ क्या करना है मेरे दोस्तों, AO बटे OC बराबर BO बटे OD। AO बटे OC बराबर BO बटे OD आपको प्रूव करना है मेरे दोस्तों। अब हम बात कर लें DAB की मेरे दोस्तों, तब त्रिभुज DAB में मेरे दोस्तों अगर हम देखें तो इसमें EO जो है वो AB के समांतर है। EO जो है मेरे दोस्तों AB के समांतर है, तब DE बटे EA बराबर DO बटे OB। ये आपका होगा मेरे दोस्तों किससे, बाई BPT से। ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिए। DAB में EO समांतर है AB के, DAB में EO समांतर है AB के, तब DE बटे EA बराबर DO बटे OB मेरे दोस्तों किससे होगा, बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, आपने त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, प्रमेय 6.1 है आपका, कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर तथा अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर तथा अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उस त्रिभुज की दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है मेरे दोस्तों। इसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, बीपीटी थ्योरम, जिसे बीपीटी थ्योरम कहते हैं मेरे दोस्तों। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसे कहते हैं मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कोई त्रिभुज है, अगर उसकी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई
और ये रेखा दो अलग भुजाओं को यानी कि एडी, यहाँ पे देखिए त्रिभुज डी ए बी हमने लिया है ना, ईओ किसके समांतर है, ए बी के समांतर है मेरे दोस्तों, और ये एडी और डीबी को ई और ओ पे प्रतिच्छेद कर रही है मेरे दोस्तों। तो ये रेखा क्या करेगी, एडी और डीबी को एक ही अनुपात में बांटेगी, एक ही अनुपात में बांटेगी मेरे दोस्तों बाई बीपीटी से, बाई बीपीटी मेरे दोस्तों, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। एक बार फिर रिवाइज करवाऊंगा, अच्छे समझे। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर तथा अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। फिर त्रिभुज की एक भुजा के समांतर तथा अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है मेरे दोस्तों। अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। डीएबी में ईओ समांतर ए बी के, तब डीई बटे ई ए बराबर डीओ बटे ओ बी हो जाएगा बाई बीपीटी से मेरे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे मेरे दोस्तों। इसी प्रकार मेरे दोस्तों अगर हम त्रिभुज ए डी सी की बात कर ले, त्रिभुज ए डी सी की बात कर ले मेरे दोस्तों, तो इसमें हम देखें, इसमें भी ईओ जो है वो अब की बार डीसी के समांतर है। एडीसी ले रहे हैं मेरे दोस्तों, एडीसी ले रहे हैं ना, इसमें ईओ जो है किसके समांतर है दोस्तों, डीसी के समांतर है। तो इसमें बीपीटी से क्या होगा मेरे दोस्तों, एई बटे ईडी, एई बटे ईडी बराबर एओ बटे ओसी, एई बटे ईडी। ध्यान दीजिएगा, हमेशा शीर्ष से लेंगे मेरे दोस्तों। एई बटे ईडी बराबर एओ बटे ओसी मेरे दोस्तों बाई बीपीटी। यहां भी आपका क्या लगेगा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, बीपीटी, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जैसे त्रिभुज डी ए बी में ईओ ए बी के समांतर था, तो बीपीटी से डीई बटे एई बराबर डीओ बटे ओबी हुआ था मेरे दोस्तों। इसी प्रकार एडीसी में ईओ डीसी के समांतर है, तो एई बटे ईडी बराबर एओ बटे ओसी हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये समीकरण वो हो गया। ये समीकरण आपका क्या हो गया मेरे दोस्तों, 2 हो गया। समीकरण 2 हो गया मेरे दोस्तों। अगर ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान दें, तो एई बटे ईडी और डीई बटे ईए है। अगर फर्स्ट समीकरण को, फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा हम ट्रांसफॉर्म करें मेरे दोस्तों, समीकरण 1 का रिवर्स कर दे। ध्यान दीजिएगा, यहां से ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, अगर इसको रिवर्स कर दें, एई बटे डीई पलट दे मेरे दोस्तों इसको, एई बटे डीई, तो भाई राइट हैंड भी पलटेगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बीओ बटे ओडी हो जाएगा। बीओ बटे, भाई हमने क्या किया, पलट दिया दोनों को, हमने क्या कर दिया मेरे दोस्तों, पलट दिया। तो डीई बटे ईए था मेरे दोस्तों, डीई बटे ईए बराबर डीओ बटे ओबी है। अगर पलट देंगे मेरे दोस्तों, तो एई बटे डीई बराबर ओबी बटे ओडी हो जाएगा। चाहे ईए बोलो चाहे एई बोलो, बात एक ही है मेरे दोस्तों। चाहे डीई बोलो चाहे ईडी बोलो, बात एक ही है। चाहे डीओ बोलो चाहे ओडी बोलो, बात एक ही है मेरे दोस्तों। चाहे ओबी बोलो चाहे बीओ बोलो, चाहे ओबी बोलो चाहे बीओ बोलो मेरे दोस्तों, दोनों की बात एक ही है। हमने पलट दिया, तो एई बटे डीई बराबर बीओ बटे ओडी हो गया मेरे दोस्तों। अब आई होप इसको आप इक्वेशन 1 समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लो। यहां से हमने क्या किया, पलट दिया मेरे दोस्तों, इसको इक्वेशन 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 1 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर ले मेरे दोस्तों, तो लेफ्ट हैंड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। एई बटे डीई, एई बटे डी, डी यानी कि ईडी, कोई दिक्कत नहीं है। एई बटे ईडी, एई बटे ईडी है मेरे दोस्तों, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि एओ बटे ओसी बराबर बीओ बटे ओडी, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्तों, आप आराम से कर सकते हो। प्रूव हो गया ये आपका, यही आपको प्रूव करना था मेरे दोस्तों। एओ बटे ओसी बराबर बीओ बटे ओडी मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा, कर लीजिए दोस्तों। आई होप दोस्तों को पहला और दूसरा प्रश्न समझ में आया होगा। देखते हैं दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, दिए चित्र में ए बी पैरेलल डीई और बी डी पैरेलल ईएफ है, सिद्ध कीजिए डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू सीएफ इंटू एसी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों, बार बार रिपीट हुआ ये परीक्षाओं में, ये आपकी परीक्षा में भी आ सकता है मेरे दोस्तों। तो अच्छी से इस क्वेश्चन को समझिएगा मेरे दोस्तों। कोई त्रिभुज एबीसी है, कुछ एबीसी है मेरे दोस्तों, जिसमें एबी जो है
वो पैरेलल है मेरे दोस्तों किसके, डीई के। ध्यान दीजिएगा, AB किसके पैरेलल है मेरे दोस्तों, DE के पैरेलल है। वहीं BD किसके पैरेलल है मेरे दोस्तों, EF के पैरेलल है। तो आपको प्रूफ करना है मेरे दोस्तों, आपको प्रूव करना है मेरे दोस्तों कि DC स्क्वायर इज इक्वल टू CF इंटू AC। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों, अच्छे से समझिए और अपने नोट्स में नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम आप रिवीजन कर सको मेरे दोस्तों। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों, उसी थ्योरम पे लगेगा जो मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन में बताया था। एक बार थ्योरम फिर सुनिएगा मेरे दोस्तों, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर तथा अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उस त्रिभुज की उन दोनों भुजाओं को जिन्हें वह प्रतिच्छेद कर रही थी एक ही अनुपात में विभाजित करती है मेरे दोस्तों। इस प्रमेय को बीपीटी थ्योरम अर्थात आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय भी हम कहते हैं मेरे दोस्तों। अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर तथा अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है मेरे दोस्तों। इसी थ्योरम पे आपका ये क्वेश्चन लगने वाला है, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ABC में AB DE के समांतर है मेरे दोस्तों। क्या दिया है कि AB DE के समांतर है, वहीं BD EF के समांतर है मेरे दोस्तों, वहीं BD EF के समांतर है। आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, आपको बताना है, आपको प्रूव करना है कि DC स्क्वायर इज इक्वल टू CF इंटू AC। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों। तब त्रिभुज CAB में दोस्तों, त्रिभुज CAB में AB किसके समांतर है मेरे दोस्तों, DE के। AB किसके समांतर है मेरे दोस्तों, DE के। ध्यान दीजिएगा, AB किसके समांतर है मेरे दोस्तों, DE के समांतर है। तो ये DE रेखा क्या करेगी, DE रेखा क्या करेगी मेरे दोस्तों, त्रिभुज की भुजा CA तथा CB को एक ही अनुपात में बांटेगी मेरे दोस्तों। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। प्रमेय, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर तथा अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन दोनों भुजाओं को, त्रिभुज की उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है मेरे दोस्तों। AB DE के समांतर, DE AB के समांतर है, तो DE क्या करेगी, AC और BC को एक ही अनुपात में बांटेगी मेरे दोस्तों। तो CD बटे CA बराबर CE बटे CB। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, CD बटे CA बराबर CE बटे CB बाई BPT आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मेरे दोस्तों। थेल्स प्रमेय कहते हैं प्रमेय 6.1। त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर तथा अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन दोनों भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है मेरे दोस्तों। तो वो अनुपात आप CD बटे DA बराबर CE बटे EB भी आप ले सकते हो मेरे दोस्तों। CD बटे DA बराबर CE बटे EB भी ले सकते हो, या CD बटे AC CE BC भी आप ले सकते हो मेरे दोस्तों, आपके ऊपर है। भाई हमें प्रूफ करने के लिए क्या कहा है, AC। क्या प्रूफ करने के लिए कहा है मेरे दोस्तों, AC। ये पूरी भुजा मेरे दोस्तों AC की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, रेशियो CD बटे AC बराबर CE बटे BC लेंगे मेरे दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसे कर सकते हो। अनुपात तो अनुपात होता है मेरे दोस्तों, चाहे आधा का अनुपात ले चाहे पूरे का अनुपात ले। अगर CD बटे DA ले रहे हैं मेरे दोस्तों तो वो CE बटे EB के बराबर होगा। अगर CD बटे AC ले रहे हैं तो वो CE बटे BC के बराबर होगा। अनुपात तो अनुपात होता है मेरे दोस्तों, लेकिन हाँ याद रखना चाहिए कि ये जो DE है ना वो एक ही अनुपात में बांटेगी, चाहे वो 1/2 चाहे 1/3, कोई भी अनुपात हो वो दोनों क्या होगा मेरे दोस्तों, सेम रहेगा। ये हो गया आपका इक्वेशन 1 हो गया मेरे दोस्तों। सिमिलरली इसी प्रकार मेरे दोस्तों अगर हम ध्यान दें तो EF किसके समांतर है, BD के समांतर है मेरे दोस्तों। यानी कि त्रिभुज CDB में मेरे दोस्तों, CDB में आपका जो CDB में मेरे दोस्तों EF किसके समांतर है, BD के। EF किसके समांतर है मेरे दोस्तों, BD के। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा CF बटे CD बराबर CE बटे BC।
बराबर सीई बटे बीसी। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, CF बटे CD बराबर CE बटे BC। इक्वेशन 2 हो गया मेरे दोस्तों बाई BPT, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, बेसिक पर्सनालिटी थ्योरम से मेरे दोस्तों। अगर हम दोनों इक्वेशन की बात कर लें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 क्या है, CD बटे AC बराबर CE बटे CB है मेरे दोस्तों। समीकरण 2 क्या है, CF बटे CD बराबर CE बटे BC है मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, तो राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, CE बटे BC CE बटे BC दोनों बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, बराबर हो जाएंगे। यानी कि CD बटे CA बराबर CF बटे CD। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा, DC स्क्वायर। CD का CD में होगा CD स्क्वायर या DC स्क्वायर मेरे दोस्तों। इसका उधर होगा तो CF इंटू AC या AC इंटू CF आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों। आपको यही प्रूव करना है, आपको यही प्रूव करना है मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, रेशियो चाहे हम CD बटे DA लें, चाहे CE बटे EB लें तो भी सही है। EB बटे AC ले रहे हैं, CE बटे BC ले तो भी आपका क्या है दोस्तों, सही। आप रेशियो तो रेशियो होता है, आप कोई भी रेशियो ले सकते हो। आपको यहाँ पे AC प्रूव करना था इंटू में, इसलिए आपने क्या किया है, पूरा रेशियो लिया है, CD बटे AC लिया है मेरे दोस्तों। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। वीडियो एक बार और रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मेरे दोस्तों। नोट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी मेरे दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और बच्चे जो इस बार बोर्ड परीक्षा में अपियर करने वाले हैं वो अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके मेरे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।